प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के अपने टॉपिक फूड का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस पार्ट में भी हम 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दूध, आम, गाजर, ऑप्शन बी अंडा, मटर, मछली, ऑप्शन सी सोयाबीन, चना, मक्का तथा ऑप्शन डी सेव, दही तथा मांस। प्यारे बच्चों, सोयाबीन, चना और मक्का प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं, जबकि सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासिकोर नामक रोग हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वासरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन तथा ऑप्शन डी आयोडीन। प्यारे बच्चों, क्वासरकोर नामक रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह रोग प्रायः बच्चों में होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रोटीन होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन तथा ऑप्शन डी थायमीन। प्यारे बच्चों, चावलों में विटामिन B1 पाई जाती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। चावल को पॉलिश करने पर चावल में से विटामिन B1 नष्ट हो जाती है। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी थायमीन होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी मांस, ऑप्शन सी सोयाबीन तथा ऑप्शन डी अंडा। सोयाबीन में लगभग 43% प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सोयाबीन होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी स्कर्वी तथा ऑप्शन डी क्वासियोरकर। प्यारे बच्चों, विटामिन ए आँखों को स्वस्थ रखता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत मछली के यकृत का तेल, गाजर, पपीता, आम, टमाटर, मक्खन आदि हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रतौंधी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी तथा ऑप्शन डी विटामिन के। प्यारे बच्चों, विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। इस विटामिन का मुख्य कार्य रक्त के थक्के को जमाना है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विटामिन के होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्त का थक्का बनने में सहायक है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ई तथा ऑप्शन डी विटामिन के। प्यारे बच्चों, विटामिन के में उपस्थित तत्व प्रोथ्राम्बिन रक्त का थक्का जमाने का मुख्य अवयव होता है। विटामिन के मुख्य स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, आलू, टमाटर, पालक, हरी सब्जियां आदि होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विटामिन के होगा। आइए बिना किसी देर के बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन तथा ऑप्शन डी खनिज लवण। प्यारे बच्चों, आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर यह सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट होगा।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी तथा ऑप्शन डी विटामिन ए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विटामिन के होगा। आइए बिना किसी देर के बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। उसे किस तकनीक को अपनाने की ज़रूरत है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी परिरक्षण, ऑप्शन सी अपघटन तथा ऑप्शन डी पौष्टिरीकरण। प्यारे बच्चों, भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने की विधि को ही परिरक्षण कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी परिरक्षण होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन की अधिकता नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी दालें, ऑप्शन सी शुद्ध घी तथा ऑप्शन डी मांस। प्यारे बच्चों, शुद्ध घी में प्रोटीन नहीं पाया जाता, अर्थात शुद्ध घी प्रोटीन का स्रोत नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शुद्ध घी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में हमें सही मिलान करना है। कटे और घावों का मिलान हल्दी के चूर्ण से, सामान्य ज्वर को मेथी के बीजों की चाय से, आँख की सूजन ताजे धनियों के बीजों से तथा दांत का दर्द हींग के चूर्ण से मिलान करना होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, जहां ए का मिलान सेकंड से, बी का मिलान थर्ड से, सी का मिलान फर्स्ट से और डी का मिलान फोर्थ से है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लेग है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए विषाणु जनित बीमारी, ऑप्शन बी कवक जनित बीमारी, ऑप्शन सी जीवाणु जनित बीमारी तथा ऑप्शन डी खनिज जनित बीमारी। प्यारे बच्चों, प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक संक्रामक रोग है जो पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जीवाणु जनित बीमारी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ब्रूफेन, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी पैरासीटामोल तथा ऑप्शन डी लिव 52। प्यारे बच्चों, यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सभी प्यारे बच्चों ने इसका आंसर पहले ही दे दिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पैरासीटामोल है। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पोटेशियम एवं विटामिन के, ऑप्शन बी कैल्शियम एवं विटामिन ई, ऑप्शन सी कैल्शियम एवं विटामिन सी तथा ऑप्शन डी कैल्शियम एवं विटामिन डी। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि कैल्शियम एवं विटामिन डी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम दांतों के लिए भी आवश्यक होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डी एवं दांत कमज़ोर हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कैल्शियम एवं विटामिन डी होगा। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।